Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today's lecture is on Gender Role Socialization and this is the third lecture from Understanding Gender series. ये मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो प्लीज़ अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको गो थ्रू कर ले एक बार. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Introduction. Gender refers to the roles, behaviors, activities, attributes, and opportunities that any society considers appropriate for girls, boys, women, and men. Gender क्या टर्म है? जेंडर जो है वो कुछ आप ऐसे समझ लो कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ एक्टिविटीज़ हैं या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो कि हमारी सोसाइटी कंसिडर करती है क्या सही है गर्ल्स के लिए, क्या सही है बॉयज़ के लिए, क्या सही है विमेन के लिए, क्या सही है मेन के लिए. जो जेंडर है मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए उनमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है विद इन दी सोसाइटी. एक ह्यूमन या एक पर्सन बॉर्न होता है मेल एंड फीमेल या एज अ मेल एज अ फीमेल, पर हमारी जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू जेंडर कैटेगरीज या मेन या विमेन. नाउ अब हम लोग किस तरह से जो है ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है. उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज़ द लर्निंग प्रोसेस जो हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेज पे ही आपकी लर्निंग होती है. लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हो. फैमिली से सीखते हो, जब आप स्कूल जाते हो वहाँ से सीखते हो, जब अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में होते हो तब सीखते हो, जब आप जॉब करोगे तब भी सीखोगे, फिर आगे इन फ्यूचर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते ही रहोगे. Socialization generally refers to the process of learning through which a person acquires the culture or subculture of their group, and in the course of acquiring these cultural elements the individual self and personality are shaped. Socialization वो process है जिससे आप अपने कल्चर के traits जो है उनको learn करते हो, उनको सीखते हो. और socialization जो है आपकी कहाँ से होती है? थ्रू योर फैमिली. फैमिली से आपको पता चलता है कि आपकी कल्चर के कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको आप अक्वायर कर सकते हो. और जो ये ट्रेड्स हैं ये दोनों के लिए अलग है, मेल चाइल्ड के लिए अलग है और फीमेल चाइल्ड के लिए अलग है. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी किस तरह से अलग है. अभी के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि सोशलाइजेशन जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे हम चीज़ें अपनी सोसाइटी में सीखते हैं. ठीक है. और इसी वजह से जब सोशलाइजेशन है जब वो जेंडर के बेसिस पे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर रोल सोशलाइजेशन. नाउ जेंडर रोल सोशलाइजेशन. सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब जो सोसाइटी है वो क्या एक्सपेक्ट करती है? डिफरेंट तरीके के एटीट्यूड और बिहेवियर को एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स. हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं, वो मैं आपको लेटर वीडियोस में बताऊंगी कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. अभी स्टिल बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है हमारी सोसाइटी में, पर वो चेंज इतना भी नहीं है जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ नाउ इक्वालिटी आ चुकी है. नो, पर वो बहुत ही नॉमिनल सा चेंज है हमारी सोसाइटी में. अगर हम लोग सोशलाइजेशन की या हमारी सोसाइटी की बात करें. जेंडर सोशलाइजेशन इज़ द टेंडेंसी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी सोशलाइज डिफरेंटली. जेंडर सोशलाइजेशन मीन्स जहाँ पे हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो सोशलाइजेशन है या हम उनको चीज़ें जो सिखाते हैं वो डिफरेंट सिखाते हैं. बॉयज़ आर रेज्ड टू कन्फर्म टू द मेल जेंडर रोल. बॉयज़ के लिए क्या है? एक अलग से बॉक्स है, दैट इज़ द मेल जेंडर रोल. और गर्ल्स आर रेज्ड टू कन्फर्म टू द फीमेल जेंडर रोल. A gender role is a set of behavior, attitude and personality characteristics expected and encouraged of a person based on his or her sex. मतलब आप मेल पैदा हुए हो या फीमेल पैदा हुए हो, उसके बाद आप जो सोसाइटी वो ट्रांसफॉर्म करेगी मेन और विमेन में, और उसके बाद आपको अलग अलग से बॉक्स दे देगी कि मेल
के लिए या मेन के लिए जो है ये बॉक्स कन्फाइन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वीमेन या गर्ल्स के लिए एक अलग से बॉक्स है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो कौन डिसाइड करेगी? सोसाइटी। एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट गाइडलाइंस अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अगर जो ये डिफ्रेंसिएशन है जेंडर वाला, अगर ये नेचुरल होता तो ये सब सोसाइटी में एक जैसा होता, बट ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है विद इन द सोसाइटी, तो हर सोसाइटी की अपनी डिफरेंट गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं कि मेन को क्या करना है और वीमेन को क्या करना है। एंड फैमिली मेम्बर्स में सोशलाइज बेबी in gendered way without consciously following that path. For example, in American society, the color pink is associated with girls and color blue with boys. अब ये भी आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान पे हम लोग पहले से ही डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम क्लोथ्स बाय करने के लिए जा रहे हैं तो हम पहले से ये कह देते हैं, ये अमेरिकन सोसाइटी नहीं, इंडियन सोसाइटी में भी ऐसा ही है कि बॉयज़ के लिए हम लोग ब्लू कलर कंसिडर करते हैं और गर्ल्स के लिए पिंक। हमें लगता है कि हम कलर्स को भी कहीं ना कहीं कलर्स को भी जेंडर्ड कर दिया गया है। पिंक जो है नहीं, वो बॉयज़ के लिए कलर नहीं है, पिंक जो है वो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ब्लू कलर है, ठीक है। इवन एज टाइनी बेबीज, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ड्रेस्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेक्सेस। और हम लोग छोटे होते से ही बॉयज़ और गर्ल्स को अकॉर्डिंगली ड्रेस करते हैं। हम जैसे बॉयज़ के लिए टी शर्ट, जीन्स, गर्ल्स के लिए फ्रॉक्स, तो पहले से ही हम लोग वहाँ से वेरिएशन स्टार्ट कर देते हैं या डिफरेंस हम लोग पहले से ही स्टार्ट करते हैं। अब पेरेंट्स जो है ये अनकॉन्शियसली जो है कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये सब चीज़ें अपने से ही, अपनी फैमिली से ही या अपने जो सराउंडिंग्स में से ही पहले से इंटरनलाइज कर ली है, जो कि वो आगे कमिंग जनरेशन को भी वही चीज़ आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। Now, how society turns males and females into man and woman? Individuals are converted from biological male and biological female into man and woman respectively with the process of socialization, which takes up the task of gendering individuals. मतलब individual जो है वो किस तरह से convert होते हैं into man and woman through the process of socialization. Socialization का मतलब क्या है? The लर्निंग प्रोसेस, जिसके हिसाब से वो अपना जो बॉक्स है वो पिकअप कर लेते हैं कि दिस बॉक्स इज़ फॉर मेल चाइल्ड, दिस बॉक्स इज़ फॉर फीमेल चाइल्ड। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है रूथ हार्टले की कॉन्सेप्ट। रूथ हार्टले ने क्या कहा हुआ है, जो सोशलाइजेशन है वो 4 प्रोसेसेस से परफॉर्म होती है विद इन दी सोसाइटी। और 4 प्रोसेसेस क्या है? फर्स्ट इज़ मैनिपुलेशन, देन कैनलाइजेशन, देन वर्बल एपिलिएशन, उसके बाद एक्टिविटी एक्सपोजर। अब हम इन पॉइंट्स को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन करना क्या हो गया? मैनिपुलेशन रेफर्स टू हाउ अ चाइल्ड इज हैंडल्ड। आप एक चाइल्ड को कैसे उसको हैंडल कर रहे हो या उसको कैसे जो है वो कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। बॉयज़ आर टेकन टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गर्ल्स आर गिवन मोर फेमिनाइन डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग प्रिटी। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोलूँगी। अगर कभी कोई फीमेल चाइल्ड अगर गिर जाए तो हम लोग उसको बड़ा सॉफ्टली हैंडल करते हैं, अरे बेटा गिर गए, ऐसा करके हमारा अप्रोच रहता है। बट वही अगर मेल चाइल्ड गिर जाए तो हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं बेटा उठो उठो, कुछ नहीं होता, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप एक बॉय हो, आप क्यों रो रहे हो, आप लड़की नहीं हो, आप लड़कियों की तरह नहीं रो सकते। दिस लड़कियों की तरह रोना और उसके बाद बॉयज़ का स्ट्रांग होना, तो ये बचपन से ही हम लोग जो है बच्चों को सिखाते जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी सोशलाइजेशन किस तरह की होती है? जेंडर रोल सोशलाइजेशन। मतलब हम यहीं से ही जो है डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सच एक्सपीरियंसेस ऑन वन साइकी मैटर्स इन शेपिंग द सेल्फ इमेज एंड पर्सनालिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये कहीं ना कहीं जो है उनको साइकोलॉजिकली उन्हें यही लगने लगता है कि हाँ भाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। Second phase is canalization. Canalization involves the familiarization of boys and girls with certain objects, which later shapes their perceptions, aspirations, and dreams. Well, we all know that anything that is pleasurable in childhood becomes a memory to be cherished throughout one's life. अब canalization का मतलब क्या होता है? हम
छोटे होते से ही बच्चों का जो है अटेंशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोग रख देते हैं किचन सेट हो गया, डॉल्स के साथ खेलना हो गया, और उसके बाद बॉयज़ के लिए जो है हम लोग कार्स दे देंगे या उनको गन दे देंगे या उनको बाहर खेलने के लिए भेज देंगे। तो गर्ल्स को हम पहले से कहाँ की ओर डाइवर्ट करें, टूवर्ड्स दी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, टूवर्ड्स द क्लीनिंग एरिया, टूवर्ड्स द केयरिंग ऑफ द चाइल्ड। सो ये बचपन से ही हम लोग उनको प्रिपेयर कर देते हैं फॉर द फ्यूचर रोल्स। Third point is the verbal affiliation. Verbal affiliation, like strong for boys and beautiful for girls, help them construct different identities. It is always strength versus beauty. मतलब स्ट्रेंथ जो है हम किसके साथ रखते हैं, बॉयज़ के साथ, और ब्यूटी जो है हम ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर गर्ल्स। तो हम यहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस स्टार्ट कर देते हैं। द फोर्थ प्रोसेस दैट इज़ द activity exposure pertains to different kinds of activities boys and girls are exposed to. Girls are asked for help by their mothers and boys usually accompany their fathers outside the house. अब एक्टिविटी एक्सपोजर में क्या है, गर्ल्स को मतलब गर्ल्स कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करती है विद मदर, और जो बॉयज़ हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं विद फादर। कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि हमारी मदर जो है वो क्या काम करे, हमारे फादर क्या काम करें, और उसी अकॉर्डिंगली वो अपने आप को भी जो है कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करती है, उन चीज़ों को इंटरनलाइज करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल जो है अगर मदर को देख रही हैं वो किचन में है, देन दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम। बॉयज़ जो है अगर वो फादर को देख रहे हैं, दे आर गोइंग आउटसाइड, they are not doing the household activities or they are not taking care of the children, then they also start internalizing those things. This is how gender role socialization takes place within our society. This is how the idea of gender is constructed and slowly permeates into the psyche of the individual. As mentioned earlier, gender is socially constructed and so does one's personality. It is important to note here that the basic difference between a man and woman does not seem to have any genetic foundation. It is the result of one's culture which is injected into an individual through socialization process. This means जितना भी हम लोग जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है विद इन द सोसाइटी, जिसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेंडर सोशलाइजेशन का ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद जो मैं सेकंड वीडियो जो होगी वो सेम इसी की होगी, जिसमें हम लोग उन एजेंट्स की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं जेंडर रोल सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं विद इन दी सोसाइटी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.